हाय एवरीवन, दिस इज द क्वांट अटेम्प्ट स्ट्रेटजी फॉर कैट 2025। यानी कि हम कितने क्वेश्चंस क्वांट के सेक्शन में अटेम्प्ट करेंगे, उन्हें हम कैसे सिलेक्ट करेंगे एंड हर क्वेश्चन के ऊपर हम कितना टाइम देंगे। फर्स्टली लेट मी शेयर कि क्वांट सेक्शन का पैटर्न क्या है। आपको 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे 40 मिनट्स में। अगर मैं आपको पिछले ईयर्स का ट्रेंड शो करूं कि आपको कितने मार्क्स चाहिए थे 99 परसेंटाइल के लिए, तो वो नंबर आता है समवेयर अराउंड 50%, यानी कि 66 में से 33 मार्क्स पे आपकी 99 परसेंटाइल आ रही थी। तो अगर आपको 33 मार्क्स स्कोर करने हैं तो आपको कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दो तरह के एस्पिरेंट्स होते हैं, जिनका ज्यादातर सिलेबस कवर्ड होता है वर्सेस जिन्होंने सिर्फ कुछ टॉपिक्स पिक किए होते हैं। दोनों के अटेम्प्ट और एक्यूरेसी रेट डिफरेंट होते हैं, जो मैं आपकी स्क्रीन पे शेयर कर रही हूँ। अगर तो आपका सिलेबस उतने अच्छे से कंप्लीटेड नहीं है, देन आपका अटेम्प्ट रेट होगा अराउंड 70% और एक्यूरेसी रेट होगा 80%, यानी कि आप 15 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जिनमें से 12 क्वेश्चंस आपको सही करने हैं। और अगर आपने अच्छे से अपना सिलेबस कवर किया है, देन आपका अटेम्प्ट रेट होगा अराउंड 85% एंड एक्यूरेसी रेट होगा अराउंड 70%, यानी कि आप 19 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जिनमें से 13 करेक्ट करोगे। अब चाहे आप 15 क्वेश्चंस करो या 19, आप 22 में से उन्हें सिलेक्ट कैसे करोगे, उसके लिए जो टेक्निक यूज की जाती है उसे कहते हैं राउंड्स टेक्निक। इसमें आप 40 मिनट के पेपर को 2 राउंड्स में कंप्लीट करते हो। राउंड 1 जो कि 10 मिनट का होगा और राउंड 2 जो 30 मिनट्स का होगा। राउंड 1 में आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि आपने वो 22 क्वेश्चंस को फटाफट पढ़ के स्कैन करना है एंड स्कैन करने के दौरान ही आपको 5 से 6 क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी करने हैं। राउंड 2 में आपका ऑब्जेक्टिव होगा कि जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनमें से आपको 10 से 14 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, बेसिस ऑन आप दोनों में से कौन सी टाइप के एस्पिरेंट हो। अब मैं आपको एक सैंपल शो करती हूँ कि आप इसे कैसे अटेम्प्ट करोगे। राउंड 1 के अंदर आप क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करोगे। हर क्वेश्चन के ऊपर आपको 20 सेकंड्स मैक्सिमम स्पेंड करने हैं, जिसमें आपको 3 चीजें देखनी है। क्या ये क्वेश्चन शॉर्ट है, फेमिलियर है और इजी है। शॉर्ट मतलब पढ़ने में कम टाइम लगेगा, फेमिलियर मतलब एक ऐसे टॉपिक से है जिसमें आप कंफर्टेबल हो, और इजी मतलब हल्के से फॉर्मूला के साथ इसे सॉल्व किया जा सकता है। आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे 20 सेकंड लगाए, वो ये क्राइटेरिया मीट नहीं करता, आगे बढ़ जाओ। आपने सेकंड क्वेश्चन पे लगाए, नहीं करता, आगे बढ़ जाओ। थर्ड क्वेश्चन इस टाइप का निकलता है, देन आप इसके ऊपर 30 सेकंड स्पेंड करोगे जिसमें आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। ऐसे क्वेश्चंस जिन्हें 30 सेकंड्स में सॉल्व किया जा सकता है हर टाइम कैट में आते हैं, ऑलमोस्ट 5-6 क्वेश्चंस, और इन्हें कहते हैं लो हैंगिंग फ्रूट्स। आपका मेजर टास्क राउंड 1 में ये है कि आपने ये लो हैंगिंग फ्रूट्स को डिटेक्ट करके अटेम्प्ट करना है। अब राउंड 1 में टाइम कैसे स्पेंड होगा। 22 क्वेश्चंस पर क्वेश्चन, अगर आप 20 सेकंड उसे स्कैन करने में लगाते हो तो आपको टोटल लगेंगे 7 मिनट। और यदि आप 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो और हर क्वेश्चन पे 30 सेकंड स्पेंड करो उसे सॉल्व करने के लिए, तो वहां लगेंगे 3 मिनट। सो 7 + 3 टोटल 10 मिनट्स में आप 22 क्वेश्चंस को गो थ्रू कर पाओगे एंड साथ ही में 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट भी कर पाओगे। लेकिन इसके साथ साथ एक और काम आपको इन 10 मिनट के दौरान करना होता है, दैट इज मार्क फॉर रिव्यू। मैं आपको कैट एग्जाम का लेजेंड शो कर रही हूँ जो आपकी स्क्रीन पे आता है जब आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते हो। इसमें से एक ऑप्शन को कहते हैं मार्क फॉर रिव्यू, यानी कि आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करते समय ये नोट करके रख सकते हो कि ये क्वेश्चन को मुझे बाद में रिव्यू करना है। सो जब आप राउंड 1 में वो 22 क्वेश्चन से गो थ्रू कर रहे होगे, तब अगर आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है जो या तो उन 3 टाइप्स में से 2 टाइप का है, फॉर एग्जाम्पल वो शॉर्ट है और आपको उसका टॉपिक भी याद है, बट वो एक आसान से फॉर्मूला से सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप उसे कर लोगे मार्क फॉर रिव्यू। बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट राउंड आपके पास ना सिर्फ वो 5-6 क्वेश्चंस अटेम्प्टेड होंगे, बल्कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखे होंगे जिन्हें आप नेक्स्ट राउंड में टेकअप करोगे। अब जब आपका सेकेंड राउंड स्टार्ट होगा, उसमें आपने वापस से फर्स्ट क्वेश्चन से ही स्टार्ट करना है और आपने उन क्वेश्चंस को पहले पिकअप करना है जो मार्क्ड फॉर रिव्यू हैं। अब अगर आपने फर्स्ट राउंड में 6 क्वेश्चन कर रखे होंगे तो आपके पास 16 क्वेश्चंस बचेंगे जिसको आपको 30 मिनट्स में पढ़ के सॉल्व करना है, यानी कि पर क्वेश्चन आपके पास ऑलमोस्ट 2 मिनट का टाइम होगा। इसको आप स्प्लिट करोगे 30-31 की रेशो में, यानी कि 30 सेकंड्स में आपको स्टेटमेंट रीड करनी है और समझना है, 30 सेकंड्स के लिए आपको उसको ट्राई करना है एंड 1 मिनट टोटल आपको देना है उसको सॉल्व करने के लिए। क्वांट में ज्यादा मार्क्स लाने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप ईगो ट्रैप में ना फंसो, यानी कि अगर कोई क्वेश्चन पे आपने 30
सेकेंड्स रीड करने पे लगाए, 30 सेकेंड्स ट्राई करने पे लगाए, लेकिन आपसे नहीं सॉल्व हो रहा, आपको कोई क्लू ही नहीं है कि इसे कैसे सॉल्व करना है, उसे वहीं पे ही स्किप कर दो। आप ये याद रखो कि अगर आप 13 या 19 अटेम्प्ट नहीं करोगे देन आप किसी हालत में 99 परसेंटाइल नहीं ला पाओगे। सो मेक श्योर कि आप किसी भी क्वेश्चन पे ओवर टाइम स्पेंड मत करो। जब एक बार आप अपना मॉक अटेम्प्ट कर लेते हो, उसके बाद जब आप एनालिसिस करने बैठोगे तो उसमें नोट डाउन करने के लिए दो चीजें होंगी। फर्स्ट, क्या आपने वो जो लो हैंगिंग फ्रूट्स थे यानी कि जो इजी क्वेश्चंस आए थे उन्हें राउंड 1 में पिक किया या नहीं, एंड सेकंड, जो क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए क्या उन पे आपने 2 मिनट से ज्यादा स्पेंड किए या नहीं। जिन पे आपने किए वहां आप उस ईगो ट्रैप में फंसे। इस अटेम्प्ट स्ट्रेटजी को बार बार ट्राई करोगे तो यू विल गेट बेटर एट स्पॉटिंग द इजी क्वेश्चंस एंड स्पेंडिंग लिमिटेड टाइम पर क्वेश्चन, एंड दिस इज हाउ यू क्रैक दिस सेक्शन। आई होप दिस हेल्प्स यू। लेट मी नो अगर कोई भी क्वेश्चन है, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।